जो व्यक्ति सच में अपनी ऊर्जाओं को, अपनी कुंडलिनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर उठाना चाहता है, उसके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम दो मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। पहला है ध्यान और दूसरा है काम। आप इन दोनों को जानते होंगे, लेकिन एक बार मेरे नजरिए से समझिए। ध्यान एक वृक्ष की भांति है जो एक बीज से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब यह पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो इसके जो फल होते हैं जो हमें ईश्वर रूपी संतोष देते हैं। और दूसरा होता है काम ऊर्जा, यानी इस शरीर की ऊर्जा। जैसे ध्यान आत्मा की ऊर्जा होती है, वैसे ही जो काम होता है वह हमारी शरीर की ऊर्जा होती है। काम ऊर्जा के कारण ही जीव जंतु इस दुनिया में अस्तित्व में आते हैं। यह एक रचनात्मक ऊर्जा है जिसे आजकल लोग गलत शब्दों में ले लेते हैं, मति भ्रम में चले जाते हैं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। काम ऊर्जा जैसी मुख्य ऊर्जा को एक गर्त में डाल देते हैं, सिर्फ अश्लील चीजों से जोड़ के देखते हैं, जबकि ये काम ऊर्जा ही हमारे शरीर का संचालन करती है, हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। और मैं आपको इन दोनों चीजों के बारे में समझाता हूं। ध्यान को जो वृक्ष रूपी है उसे काम ऊर्जा की खाद मिलनी जरूरी है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात आती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से आपको तथाकथित साधु मिलेंगे या फिर जो ज्ञानी बनते हैं वो मिलेंगे। वो आपको ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक ही मतलब सिखाएंगे, अपनी काम ऊर्जा को काबू में रखो, संबंध मत बनाओ या फिर शादी मत करो। यह सिर्फ वीर्य रक्षण तक ही आकर रुक जाता है, लेकिन ये गलत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी दिनचर्या रखना या फिर ब्रह्म में विचरण करना, ना कि उसे सिर्फ वीर्य रक्षण तक समेट देना। मैं मानता हूं कि यह भी बहुत जरूरी चीज है। पाशविक व्यवहार नहीं होना चाहिए, पशुओं की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें जो आजकल सिखाया जाता है वह काम ऊर्जा का दमन करना सिखाया जाता है, ना कि उसका रूपांतरण करना सिखाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। दमन और रूपांतरण में बहुत अंतर होता है। रूपांतरण में आप अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, वह ऊर्जा जाकर ध्यान को पोषण देती है और आपका ध्यान बढ़ता चले जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आपका ध्यान रूपी पेड़ पहले ही सूख के बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसे इस तरह की काम ऊर्जा से परिवर्तित खाद मिलना बहुत जरूरी है। यही उसके पोषण का कार्य करती है। और आजकल के तथाकथित लोग हमें ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ वीर्य रक्षण तक ही सीमित है। तो उससे होता यह है कि उनकी जो परिभाषा है ब्रह्मचर्य की, उसमें हमारे पुराने जो महापुरुष हैं, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो आपको अपनी पत्नियों के साथ में दिखाई देते हैं। कुछ ऋषि मुनि जो अत्यंत उन्नत थे वे अपनी अप्सरा रूपी प्रेमिकाओं के साथ में भी दिखाई देते हैं। तो फिर तो उनके हिसाब से ये ब्रह्मचारी हुए ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी दैनिक दिनचर्या में ईश्वरत्व के कार्यों को शामिल करना, ध्यान को आगे बढ़ाना और अपनी काम रूपी ऊर्जा को परिवर्तित करना, ना कि उसका दमन करना। क्योंकि आप देखते होंगे जो तथाकथित ब्रह्मचारी हैं जो आपको दमन करना सिखा रहे हैं, वो खुद ही रोगी हुए बैठे रहते हैं, पागल से दिखाई पड़ते हैं, विक्षिप्त दिखाई पड़ते हैं। ना उनके चेहरे पर ब्रह्मचर्य की चमक होती है, ना कोई आकर्षण होता है, क्योंकि वे सिखा ही गलत रहे हैं। आपको ऊर्जाओं को परिवर्तित करते आना चाहिए। हम आगे के कुछ वीडियो में धीरे धीरे इन सब गंभीर बातों पर आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जानकारी अगर पूरी ना हो तो मनुष्य खुद का नुकसान कर बैठता है। यही बात इन ऊर्जाओं के मामले में भी निर्भर रखती है। अगर आप ऊर्जाओं को सही तरीके से
व्यवस्थित नहीं कर पाते तो यह आपके शरीर में कुछ अलग ही कर देती है। कई लोग गलत ऊर्जाओं के प्रयोग के कारण विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और हम आज जैसे इन दो बिंदु पे फोकस कर रहे थे, पहला है हमारा ध्यान और दूसरा है हमारा काम। तो काम ऊर्जाओं को कैसे रूपांतरित करें, कैसे धीरे धीरे उसको परिवर्तित करें उस ऊर्जा रूपी खाद में जो आपके ध्यान को बढ़ाते जाए। आगे के वीडियो में हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।